भूतिया रेल कंडक्टर। हीरापुर एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। एक्सप्रेस में अपनी फैमिली के साथ कई लोग बैठे हुए थे। उसी एक्सप्रेस में रामप्रसाद अपने बेटे लल्लन की बारात लेकर हीरापुर जा रहा था। वो लोग खूब गाते बजाते खूब हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। रात के करीब 10 बज गए थे। तभी रामप्रसाद कहता है, अच्छा आप सब लोग सो जाइए, रात के 10 बज गए हैं और भी पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही होगी। चलिए अब गाना बजाना बंद कर दीजिए। अजी आप कैसी बात कर रहे हैं? आज मेरे बेटे की शादी है। आज तो मुझे दिल खोल कर गाना बजाना कर लेने दीजिए। क्या हमेशा रोकते टोकते रहते हो आप? चंपा इतना बोल ही रही होती है कि इतने में ट्रेन एक सुनसान जंगल की ओर जाकर रुक जाती है, जहाँ कोई भी स्टेशन नजर नहीं आता। ट्रेन के वहां रुकते ही सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये ट्रेन कहाँ पर आकर रुक गई है? यहाँ तो कोई स्टेशन नजर नहीं आ रहा और ये जंगल कितना वीरान जंगल लग रहा है। कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं यहाँ से। रामप्रसाद इतना कहने के बाद टीटी के पास जाता है। अरे टीटी भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ पर रुक गई है? यहाँ कोई स्टेशन तो नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ, ट्रेन में कोई खराबी हो गई है क्या? पता नहीं क्या हो गया इस ट्रेन में। देखता हूँ, जाकर कंडक्टर से पूछता हूँ कि क्या हुआ है। इतना कहकर टीटी कंडक्टर के पास जाता है। अरे कंडक्टर साहब, ट्रेन ऐसे क्यों रुक गई? क्या कुछ खराबी हो गई ट्रेन में? टीटी कंडक्टर से बातें करता ही जा रहा था, पर कंडक्टर ना तो टीटी की ओर देख रहा था और ना ही उसके सवालों का कोई भी जवाब दे रहा था। एकदम से जब कंडक्टर टीटी की ओर देखता है तो कंडक्टर की इतनी भयानक भूतिया शक्ल देखकर टीटी एकदम चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है। टीटी की चीख निकलते ही भूतिया कंडक्टर टीटी का गला पकड़ लेता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन पर नोच लेता है, जिस कारण टीटी मर जाता है। टीटी की आवाज सुनकर ट्रेन के पैसेंजर कंडक्टर की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही पैसेंजर कंडक्टर के पास पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर उस कंडक्टर का भूत उन पैसेंजरों पर भी हमला करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। कई पैसेंजर को मारने के बाद जब वो भूतिया कंडक्टर उस बारात में आए दूल्हे को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि वहां पर एक बारात में आए पंडित जी अपने थैले से भभूत निकालकर उस भूतिया कंडक्टर के ऊपर फेंक देते हैं। भभूत कंडक्टर के ऊपर गिरता है तो कंडक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मैं एक एक को मार दूंगा। क्या तुम ही इस ट्रेन को चला रहे थे? हाँ, मैं इस ट्रेन को चला रहा था और हमेशा ही मैं इस ट्रेन को चलाता हूँ। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब लोगों को क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मेरे बेटे की शादी है, हमारी जिंदगी बख्श दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस दुनिया के लोगों ने मार दिया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम कैसे भूत बन गए? मैं हीरापुर एक्सप्रेस चला रहा था। कुछ लोगों ने ट्रेन की पटरी पर आग लगानी शुरू कर दी। तुम लोग इस पटरी पर आग क्यों लगा रहे हो? ट्रेनों को क्यों जला रहे हो? ट्रेन का किराया इतना बड़ा रखा है और टाइम पर ट्रेन भी नहीं आती। आज हम एक भी ट्रेन को नहीं छोड़ेंगे, हर एक ट्रेन को जला देंगे। और फिर उन लोगों ने मुझे वहीं जिंदा जला दिया, जिसके बाद मुझ में आग लग गई और मैं मर गया। उसी दिन से मैंने लोगों को मारने का सिलसिला शुरू किया। अब तुम लोगों को मारने का सिलसिला बंद कर दो। ये लोग बेगुनाह हैं, इन लोगों को छोड़ दो। इन लोगों की खुशियों को देखो, तुम्हारी वजह से ये लोग भी मर जाएंगे और तुम जैसे ही भूत बन जाएंगे। मानो मेरी बात, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। पंडित जी के समझाने पर वो भूतिया कंडक्टर मान जाता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। जिसके बाद रामप्रसाद अपने बेटे लल्लन की बारात लेकर हीरापुर पहुंच जाता है
जहां वो अपने बेटे की खूब धूमधाम से शादी करता है।